ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 9/11/22 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप की गति सतगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। बाप की गति सतगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर दिया है बाबा ने, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा दे अभिमान न हो। गीत आया है, ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक को हर एक के लिए नफरत है। गोरों को काले के लिए नफरत है, समझती है हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह है ही रावण का राज्य। उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है कि इनको हे विन तो नहीं कहेंगे। बुद्धि भी सबकी कहती है कि इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो जरूर अभी क्या है, नरक है ना। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहां इस दुख धाम का नाम निशान भी नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है ना। 5000 वर्ष पहले क्या था? सुख धाम था ना। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। तो बाबा ने कहा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। यह भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परम पिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं, सल तुमको ईश्वर समझ देवे। कह भी है ना, अगर देखो इसी बुद्धि है भाई, भगवान इतना समझ देवा। तो ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे, भगवान नहीं कहेंगे ना। सब ईश्वर का ही नाम लेते हैं, तो जरूर है कोई। तो इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी ना, और साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ श्रीमद् भगवानुवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। बाबा ने बोला ना कि भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान सबके पास जा सकता है, और न सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं। कोई बड़ा आदमी आता है तो उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे, सब नहीं देख सकेंगे ना। तो इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सतगति देते हैं ना। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। सुख धाम में अशांति नहीं होती ना, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। बाबा ने बोला, सुख धाम में शांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं, जो कोई शास्त्र में नहीं होंगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। वह सब कुछ जानते हैं,
उनकी गति व सतगति की मत तो सबसे न्यारी है। गाते भी है ना, हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाबा ने कहा गाते हैं ना दुनिया वाले, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, जब तुम बताओ कि तब ही तो हम जाने, तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सतगति कैसे दे। सर्व का सतगति दाता और सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई भाई हैं, न कि बाप ही बाप है। यह समझ की बात है ना। दुनिया वाले सर्वबापी कह दे हैं तो फिर सब बाप हो गए। तो बाबा कहे ना सब आपस में तुम भाई भाई हो, ना कि बाप ही बाप है। यह समझ की बात है, परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया। दुनिया वाला जो शास्त्र पढ़ना जो बात सुनाई ना वही मान लिया। तो सब आसुरी मत के अधीन है ना। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। यह लक्ष्मी नारायण जो इतनी उच्च सतगति को पाए हुए हैं, उनमें भी यह नॉलेज नहीं रहती है। त्रिकालदर्शी कौन है? शिव बाबा। उन द्वारा यह राज्य भाग्य पाया है, यह राज्य पाया है। तो बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे ना। सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे फिर हम ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा विष्णु व शंकर के बच्चे तो नहीं कहा जाता ना। गायन है ना प्रजापिता ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा भी पिता और शिव भी पिता, तो दोनों बाप ठहरे ना। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ना ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। तो अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था ना पहले। बाबा ने बोला ये अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी तो मनुष्यों का था ना, आदि सनातन देव धर्म। तो ये मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो ना सके। बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा या गंगा जल? तो कौन है? पतितों को पावन करने वाला तो शिव बाबा है। तो बाबा कहे एक फैसला करो, फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं तो उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं ना पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर जाती है ना। पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। तो ज्ञान अमृत नाम सुना है, तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को फिर अमृत समझने लगे। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में तो कुछ बैठा भी नहीं है। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती हैं, ये तो समझते हैं। घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखवाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती है। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता है कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा तुम टीचर होके पूछेंगे तो जवाब देंगे ना। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर से फिर उतरती कला होती है। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं हैं। हर एक बात पूछना चाहिए, यह पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए ना। बाकी भाषण किया, स्टेज सेक्रेटरी बना, यह तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सतगति दाता पतित पावन एक बाप है, वह सर्वव्यापी है। बाबा का सब कुछ पूछना चाहिए ना।
अक्षरऊ का सतगति दाता पतित पावन एक है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? तो बताओ, पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण है? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई है। गीता माई बाप खंडन को सब शास्त्र, गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध करके बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में। पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं ना। जो पारस बुद्धि थे वहीं आकर अब पत्थर बुद्धि बने हैं। जबकि सृष्टि का भी अंत है, तो बीच के टाइम हम नहीं कह सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में यह पहली लगा दो, जो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा यह श्री कृष्ण। तो भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको ही करते हैं ना। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं हैं। 5 विकारों में डायलॉग बहुत करते हैं, 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए ना। अपने को अकलबंद बहुत समझते हैं ना, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अकलबंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं ना। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। राम कृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हों जो इसमें लगे रहें। आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है तो माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों को भी आपस में नहीं बनती है, मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। दे अभिमान बहुत है ना। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह ना सके। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा, कितना प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई कच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखवा लेना चाहिए। पतित पावन परमात्मा है या गंगा? सर्व का सतगति दाता परम पिता परमात्मा या पानी की गंगा? ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती हैं। अब जज करो, गीता का भगवान कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अलफ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को तो जान ही जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बी के बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं। मनुष्य को लाभ होना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। आता एक भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, लाख बार शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा है, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है।
कभी भी मतभेद में नहीं आना है। टीचर बन सभी को अलग की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। बाबा ने कहा टीचर बन सभी को अलग की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान दिया बाबा ने, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। मास्टर ज्ञानदाता बनकर खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और यह दुआएं सहज ही पुरुषार्थी बना देंगे। स्लोगन आया है बाबा का, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी के बाद याद नहीं आएंगे। संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानियों की बातें याद नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति बाप दादा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हित रह गए थे। अच्छा, पहला पॉइंट है ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्यों को ओम शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है और ही अशांति दुख का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको यह तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि लगाए मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। दूसरा पॉइंट है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सतगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विक्रम की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकते। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो। तो इनकी सतगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना एक परमात्मा का ही काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान है ही नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं।
अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।